आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ, उनके भविष्य के साथ कैसा मजाक किया है, कैसा खिलवाड़ किया है। तो इसके बारे में पूरा सच जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी पॉलिसी की, जो कि 1993 में बनाई गई थी। उससे पहले भी पॉलिसी थी, लेकिन जो अब तक 2018 तक चली हुई थी वो 1993 की पॉलिसी थी। उसमें ग्रेडेशन पॉलिसी दी गई थी कि किस तरीके से किस किस इवेंट्स को ग्रेडेशन किया जाएगा। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके वर्ल्ड लेवल तक के जो इवेंट्स थे उनको ग्रेडेशन कैसे किया जाए, इसका प्रोसीजर दिया गया था। और उस पॉलिसी के हिसाब से कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जिसके पास की ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन OSP की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी उस पॉलिसी में? उसमें कमी ये थी कि एक पोस्ट के लिए ग्रेड A से लेकर D तक सभी को अप्लाई करने का मौका मिलता था, और जो भी रिटन टेस्ट में या इंटरव्यू में जिसके ज़्यादा नंबर होते थे, मार्क्स होते थे, उसी का सिलेक्शन होता था। उसमें यह नहीं देखा जाता था कि किसके पास ग्रेड A का सर्टिफिकेट है, किसके पास ग्रेड D का सर्टिफिकेट है। ये उसमें बहुत बड़ी कमी थी। जबकि होना ऐसे चाहिए था कि सबसे पहले ग्रेड A के खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए था, उसके बाद B, C और D, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद 2018 में हरियाणा गवर्नमेंट ने पुरानी पॉलिसी में सुधार करने की बजाय 2018 में एक नई बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी लेकर आई, जिसमें कि सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया। 3 मेन चेंज किए गए। पहला चेंज ये किया गया कि OSP आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की बजाय ESP एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन की डेफिनेशन को डाला गया। दूसरा, जो स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स थी खिलाड़ियों की, उनको किस तरीके से ग्रेडेशन किया जाएगा, किस किस अचीवमेंट के लिए क्या ग्रेड दिया जाएगा, उसको बनाया गया। तीसरा सबसे बड़ा चेंज किया गया कि जिसके पास ग्रेड A टाइप ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो है ग्रेड A, B, C और D पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसके पास ग्रेड B टाइप है वह ग्रुप B, C और D के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसके पास ग्रेड C है वह ग्रुप C और D की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और जिसके पास ग्रेड D का सर्टिफिकेट है, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, वह केवल ग्रुप D की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट ने क्या की कि 2018 में जब इस पॉलिसी को लागू किया गया, उसके तुरंत बाद ही नई भर्तियां निकाल दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो खिलाड़ी थे वो नई पॉलिसी के हिसाब से अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं बना पाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रुप D की जो पोस्ट निकाली गई थी, उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही हुआ कि जिन लोगों के पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट थे पुरानी पॉलिसी के हिसाब से, उन्होंने भी अप्लाई किया था, लेकिन अगर नई पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास कोई भी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इसकी वजह से बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइल किए गए। उसके बाद हाई कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि जो भी खिलाड़ी हैं उनको नई पॉलिसी के हिसाब से ही ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा या सिलेक्टेड माना जाएगा जो कि नई पॉलिसी के हिसाब से अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देंगे। इस नई पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि सभी खिलाड़ियों को दोबारा से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ा, और कुछ खिलाड़ी तो आउट ऑफ कंसिडरेशन जोन हो गए बिल्कुल। वो जो उनको भी कोई भी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। उसका कारण यह था कि सबसे कम जो अचीवमेंट थी वह दी गई थी कि नेशनल गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो या स्टेट लेवल के जो गेम्स हैं उनमें आपने कोई मेडल हासिल किया हो। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के बेसिस पे जिन लोगों के पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट थे वो आउट ऑफ कंसिडरेशन जोन हो गए नई पॉलिसी के हिसाब से। इस नई पॉलिसी के बाद जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को सफ़र करना पड़ा, कठिनाइयाँ हुई, वो क्या हुई कि जिनके पास ग्रेड C का सर्टिफिकेट था उनको मुश्किल से ग्रेड D का सर्टिफिकेट मिल पाया, और जिनके पास ग्रेड D का था उनको तो मिल ही नहीं पाया। दूसरा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रुप C के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास ग्रेड C का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, और अगर
आपके पास ग्रेड सी का सर्टिफिकेट नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेड डी का जो जिसके पास सर्टिफिकेट है वह केवल ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यह बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन था गवर्नमेंट का। दूसरा, इसका क्या प्रभाव पड़ा खिलाड़ियों पर कि जो खिलाड़ी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर खेले हुए हैं, अचीवमेंट जिन्होंने ली हुई है स्टेट लेवल पर, वो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लायक रह गए। दूसरा, अगर वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और ग्रेड सी के सर्टिफिकेट के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको कंसीडर करने के बजाय जिनके पास ग्रेड डी का सर्टिफिकेट था, गवर्नमेंट ने उन पोस्टों को जनरल कैटेगरी जिसमें भी रिजर्वेशन था, जैसे कि ईएसपी जनरल था, ईएसपी एससी था, ईएसपी बीसी था, तो इस तरीके से जो मेन कैटेगरीज थी उससे उन पोस्टों को भरा गया। जैसे कि जनरल कैटेगरी में अगर ईएसपी की पोस्ट खाली रह गई तो उसको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भरा गया। जबकि करना क्या चाहिए था कि अगर ग्रेड सी के सर्टिफिकेट के जो कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो ग्रेड डी के कैंडिडेट हैं, जो ग्रेड डी सर्टिफिकेट जिनके पास है स्पोर्ट्स में, उनको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं किया गया। उसका कारण ये था कि 2008 में गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि अगर कोई पोस्ट ओएसपी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन था उस समय, तो अगर उसकी पोस्ट खाली रह जाती है, जैसे जनरल ओएसपी की पोस्ट खाली रह जाती है, तो उस पोस्ट को जनरल कैटेगरी से भर दिया जाए, उसको खाली रखा ना जाए। लेकिन 2008 की इंस्ट्रक्शंस को 2018 की नई पॉलिसी पर लागू कर दिया गया, जबकि 2018 के बाद इसके रिगार्डिंग नई गाइडलाइंस, नई इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। इसकी वजह से हजारों जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, जो कि बहुत अच्छा एजुकेशन जिन्होंने लिया हुआ था ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, वो आउट ऑफ कंसिडरेशन जोन हो गए बिकॉज ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। वो सिर्फ ग्रुप डी की पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो खिलवाड़ है वो हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। 30 अप्रैल 2019 को हरियाणा गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस इशू की, जिसमें कहा कि जो रिजर्वेशन है ग्रुप ए, बी और सी की जो पोस्ट हैं, उनके लिए 3% जो रिजर्वेशन होगा वो 1% होगा जनरल कैटेगरी के लिए, 1% होगा एससी कैटेगरी के लिए, 1 होगा बीसी ए और बीसी बी के लिए। तो ये किस तरीके से होगा उसके बारे में गाइडलाइंस इश्यू की गई। दूसरा ये बताया गया कि जैसे 3 कंपार्टमेंट हैं, 3 ग्रुप हैं, जनरल कैटेगरी का, एससी का और बीसी का, तो इनमें से अगर कोई पोस्ट वैकेंट रह जाती है, ईएसपी कैंडिडेट अगर एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे एससी कैटेगरी का एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो उस पोस्ट को जनरल कैटेगरी से भी ईएसपी जनरल से भरा जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी जनरल या एससी कैटेगरी के कैंडिडेट से भरा जा सकता, नहीं, केवल स्पोर्ट्स पर्सन से ही भरा जा सकता है। ये नई गाइडलाइंस इश्यू की गई। इनमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि अगर कोई भी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन अवेलेबल नहीं है किसी भी कैटेगरी में और अगर पोस्ट वैकेंट रह जाती है, तो उसको क्या मेन जो कैटेगरी है, जैसे जनरल, एससी या बीसी जो कैटेगरी है, उनके जो कैंडिडेट है उनसे भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता। इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। अब हम बात करते हैं हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ग्रुप ए, बी और सी सर्विस रूल्स 2021 के बारे में, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 26 फरवरी 2021 को नोटिफाई किए थे। इन सर्विस रूल में बहुत सारी कमियां हैं। इनमें भी जो खिलाड़ियों के साथ बहुत भेदभाव किया गया है, बहुत गलतियां हैं इन सर्विस रूल में भी। क्या है मेन, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं अपेंडिक्स ए, जिसमें कि बताया गया कि किन किन पोस्टों को क्रिएट किया गया है। इन सर्विस रूल के लिए 4 तरह की पोस्ट क्रिएट की गई हैं।
पहली जो पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर की, ग्रुप ए की पोस्ट है ये, और इसकी 50 पोस्ट सैंक्शन की गई हैं, और इसका जो स्केल ऑफ पे है वो 67,700 से शुरू होता है। दूसरा सीनियर कोच की पोस्ट है, ये ग्रुप बी की पोस्ट ही है, इसकी 100 पोस्टें सैंक्शन की गई हैं, और इसका जो स्केल ऑफ पे है वो 44,900 से शुरू होता है। और जो तीसरी तरह की पोस्ट है वो है कोच की पोस्ट, ये भी ग्रुप बी की है, और इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी 150 हैं, और इसका जो सैलरी है वो 35,400 से शुरू होती है। और जूनियर कोच है, लास्ट जो पोस्ट क्रिएट की गई है, इनकी जो है 250 पोस्टें सैंक्शन की गई हैं, और इनकी सैलरी भी 35,400 से शुरू होती है, जो पे स्केल है। अब इसमें कमी क्या क्या है? पहली कमी ये है कि अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर 2 पे सीनियर कोच ग्रुप बी दिया गया है, और तीसरे नंबर पे कोच ग्रुप बी दिया गया है। दोनों ग्रुप बी की पोस्टें हैं, लेकिन इनके पे स्केल में बहुत डिफरेंस है। दूसरा, अगर आप देखें सीरियल नंबर 3 पे जो कोच है और सीरियल नंबर 4 पे जो जूनियर कोच की पोस्ट दी गई है, कोच की पोस्ट ग्रुप बी की है और जूनियर कोच की पोस्ट जो ग्रुप सी की है, लेकिन इनकी सैलरी में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों सेम है, जबकि एक ग्रुप सी की पोस्ट है, एक ग्रुप बी की पोस्ट है। तो ये समझ नहीं आता कि जब ग्रुप बी और ग्रुप सी में आप सैलरी सेम दे रहे हैं, और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, क्वालिफिकेशन देखेंगे आप आगे, क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ग्रुप सी और बी लिखने का क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है? ग्रुप बी की अगर हम बात करें, सीरियल नंबर 2 पे सीनियर कोच की दी गई है, इसकी सैलरी में फ़र्क है, इसमें सैलरी ज़्यादा है, तो इसकी क्वालिफिकेशन और वो भी ज़्यादा दी होनी चाहिए। अब जैसे आप अगर इनमें जो शेड्यूल दिया गया है कि किस अचीवमेंट को ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए कंसिडर किया जाएगा, तो आप देखेंगे उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है कि ग्रुप बी 1 ये है, ग्रुप बी 2 ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप बी मीन्स ग्रुप बी। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सीनियर कोच लगेगा एलिजिबल है बंदा या कोच के लिए एलिजिबल है, क्योंकि दोनों ग्रुप बी की पोस्ट हैं। इसके अलावा भी मैं आपको समझाना चाहूँगा अपेंडिक्स बी से कि किस तरीके से इन्होंने, जैसे जूनियर कोच की जो पोस्ट है, उसके बाद प्रमोशनल पोस्ट है कोच की ग्रुप बी की, 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद जूनियर कोच का आपको प्रमोट किया जाता है ग्रुप बी कोच की पोस्ट पे। लेकिन अगर सैलरी सेम है तो ग्रुप सी या बी में क्या डिफरेंस है? मेरे को ये समझ नहीं आया कि इन्होंने ये सर्विस रूल में जो पे स्केल है वो कैसे फिक्स किया है, क्योंकि प्रमोशन होने के बाद भी बंदे की वही सैलरी रहेगी, तो प्रमोशन का क्या फ़ायदा है? अब मैं आपको शेड्यूल 1 दिखाना चाहता हूँ, जिसमें कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये सर्विस रूल बनाते समय कैसे पार्शियलिटी की है डिसेबल्ड पर्सनस के साथ, उनकी जो कैपेसिटी उसको कम आका गया है। अगर आप देखें सीरियल नंबर 1 पे ओलंपिक गेम्स में अगर कोई ग्रुप गोल्ड मेडल लेके आता है तो ग्रुप ए की पोस्ट मिलती है, सिल्वर लेके आता ग्रुप ए की, ब्रॉन्ज लेके आता ग्रुप बी की, और पार्टिसिपेशन के लिए ग्रुप बी की पोस्ट मिलती है। पैरालंपिक्स वालों के साथ भेदभाव किया गया है, जैसे कि अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है उसको ग्रुप बी की, सिल्वर के लिए भी ग्रुप बी की, ब्रॉन्ज के लिए ग्रुप बी की, और अगर पार्टिसिपेशन करता तो उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, यानी कि वह किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ग्रुप ए की, ना बी की, ना सी की। तो यह बहुत ही गलत किया गया है पैरालंपिक्स खिलाड़ियों के साथ। बाकी जो इवेंट्स हैं बाकी सभी में भी ऐसे ही दिया गया है। कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स या जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए जो गेम्स होते हैं उनके साथ भेदभाव किया गया है इन सर्विस रूल में, जो कि बहुत ही इलीगल और इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि 2018 में भी हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल 2018 नोटिफाई किए थे 5 सितंबर 2018 को, जिसमें कि शेड्यूल 1 के हिसाब से ओलंपियन या पैरा ओलंपियन जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया था, उनको सब दोनों को इक्वल रखा गया था
और उनको भी ग्रुप ए की पोस्ट के लिए एलिजिबल समझा गया था। लेकिन नए रूल्स में उनको ग्रुप बी से अबव कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं समझा गया है। यानी कि इन सर्विस रूल के हिसाब से जो पैरा ओलंपियन, जो डिसेबल्ड पर्सन है, अगर कोई अचीवमेंट लेता है तो उसे भी ग्रुप ए की पोस्ट यानी कि डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज पर दीज सर्विस रूल, जो कि वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो नई ग्रेडेशन पॉलिसी है उसमें जो ग्रेड ए का सर्टिफिकेट मिला है वह 43 कैंडिडेट्स हैं, जिनको कि 43 खिलाड़ी हैं जिनको कि ग्रेड ए का सर्टिफिकेट मिला नई पॉलिसी के हिसाब से। और ग्रेड बी का टाइप जो सर्टिफिकेट है वह 54 लोगों को मिला है, और ग्रेड सी का जो मिला वो लगभग 650 लोगों को ग्रुप सी का, ग्रेड सी का सर्टिफिकेट मिला है। तो अगर इन सर्विस रूल के हिसाब से देखें तो ग्रेड ए की यानी ग्रुप ए की जो पोस्ट है वो 50 हैं डिप्टी डायरेक्टर की, और जो ग्रेड ए अभी तक मिला है वो 43 कैंडिडेट को ही मिला है, 43 स्पोर्ट्स पर्सन को ही मिला है। और अगर मैं बात करूं ग्रेड बी की तो केवल 54 लोगों को ही ग्रेड बी का सर्टिफिकेट मिला नई ग्रेडेशन पॉलिसी में, और जबकि ये पोस्टें इन्होंने निकाली है 250। तो ये कैसे भरी जाएंगी? ये सब ड्रामा किया जा रहा है क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट है ही नहीं। 250 पोस्ट इन्होंने निकाली है ग्रुप बी की, जबकि जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है ग्रेड बी का वो सिर्फ 54 लोगों को नई पॉलिसी के हिसाब से मिला है। अब इन्होंने ग्रुप सी की निकाली इसमें 250 पोस्ट, जबकि ग्रेड सी का जो सर्टिफिकेट है नई पॉलिसी के हिसाब से वह लगभग 650 लोगों को मिला है। तो ग्रुप सी के लिए तो पोस्टें कम निकालनी हैं जबकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और ग्रुप बी के लिए इन्होंने 250 पोस्टें निकाली हैं जबकि कैंडिडेट कम है। और अंत में मैं बात करूंगा 14 मार्च 2022 के लेटर की, जिसके अनुसार हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स कोटा बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गवर्नमेंट का मानना है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं, केवल वो ग्रुप डी में ही अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रुप डी के लिए भी वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास की ग्रेड डी टाइप ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है। और ग्रेड डी टाइप किसको मिलेगा? जिसने कि नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया हो या स्टेट लेवल पर मेडल लिया हो, यानी कि एक स्टेट खिलाड़ी जो कि पूरे स्टेट में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता है, या जिसने कि नेशनल लेवल पर हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है, वह खिलाड़ी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से। तो यह जो हरियाणा गवर्नमेंट ने खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी जो काबिलियत है उसके साथ मजाक किया है, यह बहुत ही निंदनीय है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।